नमस्कार, मैं राजेश कुमार। मेरे YouTube चैनल पर आप लोग का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस समय मेरे चैनल पर MS एक्सेल का क्लास चल रहा है और आज MS एक्सेल का 13वां क्लास है। इस क्लास में हमको सीखना है डेटा रिबन टैब के बारे में। तो डेटा रिबन टैब का यह सेकंड पार्ट है। इसके पहले आपको फर्स्ट पार्ट दिया गया था। यदि आप लोग नहीं देखें तो उसको ज़रूर देखें। तो आज के सेकंड पार्ट में हमको जानना है डेटा वैलिडेशन के बारे में। इसके बाद आपको कंसोलिडेट के बारे में और व्हाट इज एनालिसिस के बारे में आज हमको सीखना है। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो पूरा वॉच कीजिए। एक्सेल सीट पर आ गए हैं। यहाँ से हमको जाना है डेटा रिबन टैब पर। डेटा रिबन टैब पर क्लिक करेंगे तो इसके आपके ग्रुप ओपन होते हैं। जो पहला ग्रुप है गेट एक्सटर्नल डेटा, कनेक्शन, शॉर्ट एंड फिल्टर और डेटा टूल्स। तो ये सारे ग्रुप का वीडियो पहले चैनल पे बना के अपलोड कर दिया गया है, उसको आप लोग ज़रूर देखिए। आज हमको सीखना है डेटा टूल्स के बारे में। तो डेटा टूल्स में बहुत सारे आपके सब ऑप्शन दिए गए हैं, इनको आज हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो इसमें पहला ऑप्शन आपका है टेस्ट टू कॉलम। तो टेस्ट टू कॉलम क्या होता है? जैसे मान लिया जाए आप कोई हेडिंग एक कॉलम में लिख रहे हैं, उसको अलग अलग कॉलम में करने के लिए टेस्ट टू कॉलम का यूज किया जाता है। तो मैं यहाँ किसी सेल में क्लिक करता हूँ और यहाँ मैंने लिखा सीरियल नंबर। सीरियल नंबर लिख दीजिएगा। अब एक चीज़ यहाँ आपको ध्यान देना है कि सीरियल नंबर लिखने के बाद आप टैब की का यूज कर रहे हैं कि स्पेस का यूज कर रहे हैं, कि कॉमा का, कि सेमी कॉलन का, ही आपको ध्यान देना है। तो मैं कॉमा का यूज कर रहा हूँ तो कॉमा, इसके बाद मैंने लिखा आइटम नेम, इसके बाद फिर मैंने कॉमा प्रेस किया, इसके बाद लिखा रेट, फिर मैंने कॉमा प्रेस किया, इसके बाद मैंने लिखा क्वांटिटी, ठीक है, फिर मैंने किया कॉमा प्रेस और इसके बाद लिखा मैंने टोटल, ठीक। तो कुछ इस तरह से आप भी मैटर बना लीजिएगा, ठीक। अब मैटर बनाने के बाद आपको कॉलम पे क्लिक करना है ऐसे, ठीक है। तो आपने हेडिंग लिखा है ये सब एक ही कॉलम में है, देख लीजिए आपका एक कॉलम में है, इसको हमको अलग अलग कॉलम में करना है। तो इसको पहले कर दीजिए छोटा। अब इसके बाद आपको अलग अलग कॉलम में करने के लिए आपको जाना पड़ेगा टेस्ट टू कॉलम पर। टेस्ट टू कॉलम पे क्लिक करेंगे तो एक विंडो आपका आ जाता है कुछ इस तरह से। पहले इसको सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट मांग रहा है, सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद आपको टेस्ट टू कॉलम पे क्लिक करेंगे तो आपका एक विंडो आ जाएगा। तो इनमें आपको 3 स्टेप को फॉलो करना है। आपके सामने है, इसमें आपको क्या करना है, इसी पे आपको क्लिक रहने दीजिए जहाँ क्लिक है। इसके बाद इसको आपको नेक्स्ट कर देना है इस पर, ठीक है, नेक्स्ट कर दीजिएगा। अब आपका दूसरा स्टेप आ गया, देखिए। तो दूसरा स्टेप आपका आ गया। अब इसमें आपको थोड़ा ध्यान देना है। अगर ये जो आपने लिखा था इसमें आपने क्या लगाया था लिखते समय, टैब या सेमी कॉलन या कॉमा या स्पेस या कोई अदर चीज़ दिया था। तो मैंने कॉमा को लगाया तो सिंपल आपको कॉमा पे क्लिक कर देना है और टैब को यहाँ से अनचेक कर देना है। तो कॉमा पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये आपका अलग अलग कॉलम में यहाँ डिस्प्ले होने लगा, ठीक है। बस आपको यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने तीसरा स्टेप आ जाता है। इसमें आपको जर्नल पर क्लिक रहने दीजिए और फिनिश कर दीजिए। फिनिश करेंगे तो देखिए आपका ये सारे कॉलम जो एक ही कॉलम में लिखे थे हेडिंग, जैसे आपका सीरियल नंबर, आइटम नेम, रेट, क्वांटिटी और टोटल, ये सारा आपका अलग अलग कॉलम में हो गया। तो अलग अलग कॉलम में करने के लिए टेस्ट टू कॉलम का यूज किया जाता है। तो आई होप ये ऑप्शन आपके समझ में आ गया होगा। अब आपका अगला ऑप्शन है फ्लैश फिल। इसका क्या यूज होता है? तो इसका यूज करने के लिए आपको यहाँ लिखना पड़ेगा संडे। तो यहाँ लिख दीजिए संडे। संडे लिखने के बाद आप इसको नीचे की तरफ ऐसे ड्रैग कर दीजिए, संडे मंडे आपका आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको आगे वाले कॉलम में लिखना है यस यू लिख दीजिए। इसके बाद इसको आप सेलेक्ट कर दीजिए कुछ इस तरह से। फ्लैश फिल पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपका संडे मंडे ट्यूसडे फ्राइडे आ गया, यानी सिर्फ इनमें से 2 कैरेक्टर को ही लिया है। 2 3 4 जितना भी आप लेना चाहते हैं वो पहले कॉलम में लिख दीजिएगा। इसके बाद इसको सेलेक्ट करके फ्लैश फिल पर क्लिक कर दीजिएगा तो उतना कैरेक्टर ये ले लेगा। तो आई होप ये भी आपके समझ में आ गया। आपका अगला ऑप्शन है रिमूव डुप्लीकेट। तो रिमूव डुप्लीकेट क्या होता है? तो अगर आपने जो डेटा बनाया है ये, इसमें कोई डुप्लीकेट एंट्री किया तो उसको रिमूव कर देगा, चाहे नेम में हो, चाहे डिपार्टमेंट में हो या सैलरी में हो।
मतलब एक नेम से 2 लोग होंगे तो भी उसको रिमूव कर देगा, या डिपार्टमेंट में एक डिपार्टमेंट में 2 लोग होंगे तो उसका भी रिमूव कर देगा। अब इसका वर्क कैसे होता है, तो इसको आप क्लिक कर दीजिए इसी पर, डेटा पर। इसके बाद आपको जाना है रिमूव डुप्लीकेट पर, ठीक है। तो रिमूव डुप्लीकेट पर जाएंगे तो एक विंडो आपके सामने आ जाता है। अब इस विंडो में देखिए आपको सेलेक्ट ऑल है, तो इसको हटा के आपको अनसेलेक्ट पर क्लिक कर देना है। अब आपको अनसेलेक्ट पर क्लिक करने के बाद इनमें से किसको आप डुप्लीकेट वैल्यू छांटना चाहते हैं, जैसे सीरियल नंबर से या नेम से या डिपार्टमेंट से या सैलरी से। तो यहाँ मैं डिपार्टमेंट पे क्लिक कर रहा हूँ और क्लिक करने के बाद इसको आपको ओके कर देना है। ओके करेंगे तो देखिए कि आपके सामने मैसेज आ गया कि इसमें 5 लोग यानी 5 डुप्लीकेट वैल्यू था जो यहाँ से आपको रिमूव कर दिया। देखिए 10 लोग का एंट्री था, इसमें 5 लोग का आपका डुप्लीकेट वैल्यू था, उसको रिमूव कर दिया। तो इसके बाद इसको कर देना ओके। तो आई होप यह समझ में आपके आ गया होगा, अगर नहीं आ रहा तो फिर से देख लीजिए इसको। अब मैंने सारे को कर दिया। फिर इसके बाद मैं गया है रिमूव डुप्लीकेट पर। फिर इसको आपको क्या करना है, सेलेक्ट ऑल को हटा के अनसेलेक्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद नेम से देखना है, नेम पर क्लिक करके ओके कर दीजिए। तो देखिए एक मैसेज आ गया नो डुप्लीकेट वैल्यू, इसमें यानी कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं था। तो आई होप ये भी आपके समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। अब आपका अगला ऑप्शन है डेटा वैलिडेशन। तो डेटा वैलिडेशन का क्या यूज होता है, तो इसको भी देख लीजिए। सबसे पहले इस सैलरी को यहाँ से हम करते हैं सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद इसको कर देते हैं डिलीट। तो जैसे मान लिया आपका ये आपका सेल है, तो इस सेल में ना 5000 से कम एंट्री हो और ना 10,000 से ज़्यादा। तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं, डेटा वैलिडेशन का यूज करते हैं। कैसे, तो इस पर आप क्लिक कर दीजिए और डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है, ठीक है। अब क्लिक करने के बाद देखिए मैंने इस सेल पर सेलेक्ट किया है। अब इसको क्या करना है, आपके सामने एक विंडो आ जाता है। तो यहाँ अलाउ में आपको देना है होल नंबर, ठीक है, होल नंबर दे दीजिए। और विटामिन देखिए डेटा में आपको विटामिन ही रहना है। अब मिनिमम अमाउंट इसमें कितना देना चाहते हैं, तो मान लिया जाए मैं 2000 देना चाहता हूँ, 2000 लिख दीजिए। और मैक्सिमम अमाउंट 5000, तो मैंने यहाँ लिख दिया 5000, ठीक है। इसके बाद मैंने कर दिया ओके। अब इसमें जब हम एंट्री करेंगे 1000, तो देखिए 1000 आपका नहीं लेगा, ठीक, क्योंकि मैंने 2000 से मिनिमम 2000 किया, मैक्सिमम 5000। अब मान लिया जाए इसमें मैं कर रहा हूँ 6000, तो देखिए आपका 6000 नहीं लेगा क्योंकि 5000 था। अब इसमें आप 2000 कर रहे हैं तो बड़े आराम से इसको ले लेगा। इसी में आप 3000 कर दे रहे हैं तो वो भी बड़े आराम से ले लेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको यूज करने के लिए डाटा वैलिडेशन का यूज किया जाता है। चलिए फिर से इसको देखते हैं, इसको यहाँ से करते हैं डिलीट। और डिलीट करने के बाद इसको यहाँ से इतना आप सेलेक्ट कर लीजिए, और सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है यहाँ डेटा वैलिडेशन पर, यहाँ क्लिक कर दीजिए। अब क्लिक करने के बाद देखिए इसको आपको नो पहले कर दीजिए, क्योंकि वो जो आपने सेट किया था वही दे रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ आपको होल नंबर पे क्लिक कर देना है। अब विटामिन को विटामिन रहने दीजिएगा। मैक्सिमम जो है आपका मिनिमम 5000, यहाँ 5000 कर दीजिए, और मैक्सिमम 7000, यहाँ आप 7000 कर दीजिए। इसके बाद ओके कर दीजिए। अब देखिए इसमें 4000 नहीं लेगा क्योंकि मैंने 5000 भरा है और 7000, यानी जो आपने सेल ये है इसमें ना आप 4000 से कम लेगा ना 7000 से ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिखा 4000 नहीं ले रहा है, ठीक है। अब दूसरे में मैंने देखिए कैंसिल कीजिए, यहाँ दूसरे में लिख दीजिए 5000, तो आपका ले ले रहा है, ठीक है। यहाँ 6000 ले ले रहा है, 6000 दिखिएगा तो आपका ऑटो ये ले लेगा, ठीक है। यहाँ 7000 आप डालेंगे तो बड़े आराम से ले लेगा, और यहाँ हम 8000 डालेंगे तो ये आपको नहीं लेगा, ठीक है। तो आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अब इसी में आपका अगला ऑप्शन है टेस्ट वैलिडेशन में, आपका फिर यही क्लिक करेंगे तो आपका अगला ऑप्शन मिलेगा इसमें लिस्ट, ठीक है। और इसी में डेसिमल है, लिस्ट है, डेट है, टाइम है, यानी सबको करके आप ऐसे देख सकते हैं। जैसे मेरे पास एक अटेंडेंस शीट है, यहाँ देखिए मैं भी इसको अटेंडेंस शीट में सबको अब्सेंट प्रेजेंट लिख रहे हैं, तो देखिए आपको लिखना पड़ रहा है। यानी ए लिख दीजिए तो अब्सेंट हो जाएगा, ठीक है। पी लिख देंगे तो ये आपका प्रेजेंट हो जाएगा। ये चीज़ लिख देंगे तो यानी हॉलीडे छुट्टी था। तो इस तरह आपको इसमें लिखना पड़ रहा है, ठीक है। अगर ये ना लिखना पड़े तो इसके लिए आपके पास ट्रिक होता है। इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, और सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है यहाँ डेटा वैलिडेशन पे, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर एक विंडो ही आ जाता है। अब इसमें आपको यहाँ से लिस्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको देखिए ए दबा दीजिए, इसके बाद कॉमा, इसके बाद पी, इसके बाद कॉमा एच, यानी अब्सेंट
के लिए ए, प्रेजेंट के लिए पी और डे के लिए एच। इसके बाद इसको कर दीजिए आप ओके। अब ओके करेंगे तो देखिए आपके सामने कुछ ऐसा बन जाता है। थोड़ा मैं इसको छोटा कर रहा हूँ, देखिए तो आपके सामने कुछ इस तरह का बन जा रहा है। अब यहाँ से हमको एब्सेंट करना है या प्रेजेंट करना है या छुट्टी का दिन है, तो इस तरह से आप इसको भी बड़े आराम से भर सकते हैं। तो आई होप ये भी आपके समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन है कंसोलिडेट। इसका क्या वर्क होता है, तो इसके लिए आपको एक डेटा लेना है। कुछ इस तरह से मैंने डेटा बनाया है। तो इसमें देखिए जनवरी में जो आपका अजय, विजय और रमेश ने काम किया था, तो कितने का काम किया था, 7,000 का विजय, 8,000 का रमेश, 7,500 का। फिर वही लोग आपका आगे फरवरी 2023 में काम कर रहे हैं। अजय कितने का, 3,000 का, विजय 2,000 रुपये का, रमेश 5,000 रुपये का। तो इन दोनों सैलरी को अगर जोड़कर हमको एक जगह रखना है, तो इसके लिए हम कंसोलिडेट का यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो हम क्लिक करते हैं यहाँ कंसोलिडेट पे क्लिक करते हैं। इसके बाद आपके सामने एक छोटा सा बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ आपको सम पे है तो सम के लिए देखिए सम पे क्लिक कर देने, जोड़ना है, काउंट करना होगा तो काउंट पे, एवरेज निकालना, एवरेज पर, मैक्स मिन, जो भी आपको करना है। तो मैंने किया सम पर क्लिक। अब सम पे क्लिक करने के बाद यहाँ रेफरेंस नंबर देना है। तो रेफरेंस नंबर देने के लिए आपको यहाँ से लेकर इसको सेलेक्ट कर लीजिए, इसको कर दीजिए यहाँ से ऐड। इसके बाद फिर ये जो है इसको आप डिलीट कर दीजिए ऐसे, और इसको भी आप सेलेक्ट करके यहाँ से ऐड पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपको करना ओके। तो देखिए जहाँ आपने लिखा था वहीं ये जोड़कर रख दिया, यानी जहाँ आपका सेल रखा था वहीं जोड़कर कर दिया, ठीक है, इस तरह से। तो आई होप ये भी आपके समझ में आ गया होगा। तो देखिए 7,000 सैलरी था किसमें, देखिए इसको मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ। 7,000 सैलरी था आपका जनवरी में, और फरवरी में कितना था, फरवरी में 3,000, तो टोटल कितना हो गया 10,000। तो इस तरह से इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। चलिए एक बार और करके देख लेते हैं। तो इसको यहाँ पे आते हैं कंसोलिडेट पर, और यहाँ से इसको हम करते हैं डिलीट, ठीक है, जो आपने लिया था इसको भी डिलीट कर दीजिए, और इसको भी डिलीट कर दीजिए, और ओके कर दीजिए, ठीक। और ये इसको यहाँ से आप कर दीजिए डिलीट, कुछ इस तरह से। अब डिलीट करने के बाद अब आप पहले कर्सर रख लीजिए कहाँ आपको दिखाना है। तो मान लिया यहाँ हमको दिखाना है, तो यहाँ ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए कहीं यहाँ भी। इसके बाद अब आपको जाना है कंसोलिडेट पर, और यहाँ से आपको सम करना है, तो सम पे क्लिक रहने देना है। रेफरेंस में फिर यही आपको सेल एड्रेस देना है, यहाँ से यहाँ तक इसको, और इसको ऐड कर देना है। फिर इसके बाद इसको डिलीट कर दीजिएगा ऐसे, और डिलीट करने के बाद अभी आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट कर लीजिएगा, और इसको ऐड कर देना है। तो ऐड करने के बाद यहाँ टॉप में रो को सेलेक्ट कर दीजिए, कॉलम में सेलेक्ट कर दीजिए, और ओके कर दीजिए। तो देखिए आपका जो अजय नाम का लड़का है, मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ, इसका जो है जनवरी में सैलरी 7,000 था, फरवरी में 3,000 था, तो दोनों मिलकर आपका 10,000 हो गया अजय का, ठीक है। उसी प्रकार विजय का 8,000 था जनवरी में, और फरवरी में आपका 2,000 था, तो दोनों 10,000 हो गया। तो इस ऑप्शन के द्वारा को सम करना सीख गए, ठीक है। तो इस तरह इसका यूज कर सकते हैं। अब आपका अगला ऑप्शन है व्हाट इफ एनालिसिस। व्हाट इफ एनालिसिस का क्या वर्क होता है, तो इसके लिए मैंने कुछ डेटा बनाया, उसको डेटा को ओपन करते हैं। तो जैसे मान लिया जाए ये आपका आइटम में कीबोर्ड है, रेट कीबोर्ड का मैं दे रहा हूँ 240 रुपया, ठीक, और क्वांटिटी में दे रहा हूँ, यानी पीस 50 पीस मैंने खरीदा। इसके बाद इसको टोटल किया तो इक्वल किया, इसके बाद इस पर मैंने सेलेक्ट किया, मल्टीप्लाई का चिन्ह दिया, सेलेक्ट किया और इंटर मार दिया। तो टोटल ये 12,000 रुपये का हमने खरीदारी किया, ठीक है। तो ये किस महीने में किया, मान लिया ये जनवरी महीने में किया, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना, ऐड करना है। तो आप आ जाइए व्हाट इफ एनालिसिस में, यहाँ सिनेरियो मैनेजर है, ठीक है, यहाँ पर इस पर आप क्लिक कर देंगे तो एक आपके सामने विंडो आ जाता है सिनेरियो मैनेजर का। अब इसको आपको ऐड करना है, ठीक है, यहाँ ऐड कीजिए। अब ये सिनेरियो नेम मांग ले रहा है, तो मान लिया जाए इसको मैंने जनवरी में ही खरीदा था, यहाँ जनवरी लिख दिया। इसके बाद इसको मैंने कर दिया ओके। ओके करने के बाद यहाँ पे भी आपको ओके कर देना बस, और इसको क्लोज कर देना है, ठीक। अब मान लिया जाए आपने फरवरी में ख़रीदा कीबोर्ड, तो फरवरी में दाम उसका हो गया 360 रुपया, और आपने ख़रीदा कितने का, 60 पीस खरीदा, ठीक है। अब टोटल आपका हो रहा है 21,600 रुपया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा 21,600 रुपया हो रहा है टोटल आपका इस जनवरी महीने में, और यानी टोटल आपका फरवरी महीने में हो रहा है। अब जनवरी महीने में आपने कितना खरीदा था, नहीं पिछले महीने में, तो उसको देखना है। तो आप सिनेरियो पे जाइएगा, यहाँ
सिनेरियो मैनेजर पर। तो इसको आपने ऐड कर ही लिया था, बस आपको यहाँ करना है शो। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ जैसे शो करेंगे तो देखिए जनवरी यानी पिछले महीने का आपका बता दिया 12,000 में आपने ख़रीदारी किया था। ठीक है, बस इसको क्लोज कर दिए। तो इस ऑप्शन के द्वारा पिछले महीने का रिकॉर्ड देख सकते हैं। अब आपका अगला ऑप्शन इसी में है गोल सीक। तो गोल सीक क्या होता है, चलिए इसको करके देखते हैं। तो सबसे पहले इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद आपको गोल सीक पे जाना है। ठीक है, यहाँ अब गोल सीक पर जाएंगे तो देखिए आपका ये जो सेलेक्ट किए हैं ये आपका यहाँ सिलेक्शन ऊपर दिखा रहा है। ठीक है, अब गोल सीक का क्या यूज होता है, जैसे मान लिया जाए आपके बॉस ने आपको 20,000 रुपया दिया है और बोला है कि टोटल जाके 20,000 का कीबोर्ड ले लीजिए। अभी आपने कितने का ख़रीदा है, 12,000 रुपये का। अब 20,000 का कीबोर्ड आपको लेना है, तो इसमें से कितना पीस और बढ़ा दे कि 20,000 मेरा एडजस्ट हो जाए। तो इसलिए गोल सीक का यूज किया जाता है। तो आपको टू वैल्यू में देना है कितना, जितने के आपको लेना है। मैंने 20,000 का, तो यहाँ आप 20,000 कर दीजिए। अब इसके बाद आपको चेंज आना है, तो चेंज यानी इसको मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ, यहाँ आपको 20,000 देना है। इसके बाद आपको यहाँ चेंज यानी किस में चेंज करना चाहते हैं, बाय चेंजिंग सेल किस में, तो मान लिया क्वांटिटी में, तो इसका आपको सेल एड्रेस दे देना है। बस इसके बाद इसको ओके कर देंगे तो आपका देखिए आपका बता दिया है। यानी टोटल अब 20,000 का अगर आपको परचेजिंग करना है तो 83 पीस आपको लेना पड़ेगा, यानी 83.33 पीस आपको लेना पड़ेगा। तो टोटल 20,000 आपका हो जाएगा। तो आई होप ये ऑप्शन आपके समझ में आ गया होगा, जिसमें आपने सिनेरियो मैनेजर पढ़ा, गोल सीक पढ़ा। अब आपको पढ़ना है डेटा टेबल। तो डेटा टेबल क्या होता है, तो चलिए इसको भी करके देखते हैं। तो एक आ जाइए, नया सीट ले लीजिए। अब नए सीट पे हम लोग आ गए हैं। यहाँ हमको लिखना है 1, यहाँ भी आप लिख दीजिए 1। ठीक है, अब दोनों को आपको करना है गुणा, तो इक्वल कर दीजिए और इस पर आप सेलेक्ट कर दीजिए। मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ आपको मल्टीप्लाई का चिन्ह देना है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए और आपको इंटर मार दीजिए। तो आपका 1 गुणे कितना होता है, 1 आ गया। ठीक है, आपको नीचे वाले सेल में देना है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ऐसे आप जितना भी लिखना चाहते लिख सकते हैं। अब दूसरे में 2, ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इतना करने के बाद आपको इतने को पूरे को सेलेक्ट कर लेना है ऐसे, और सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको जाना है यहाँ, देखिए यहाँ आपको जाना है एनालिसिस पे। इस पर आपको क्लिक करना है, यहाँ से आपको डेटा टेबल पे क्लिक कर देना है। अब डेटा टेबल पे क्लिक करेंगे तो एक विंडो आ जाता है, देखिए यहाँ पर विंडो आ गया है। अब इसको आपको यहाँ देखिए, यहाँ आपको पहले रो में देना है इसको और सेकंड रो में इसको देना है, यानी कोई भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसके बाद आपको ओके कर देना। तो ओके करेंगे तो देखिए टेबल आपके लिख के दे दिया, यानी 2 दूना 4 दूना 6। तो इस ऑप्शन के द्वारा आप टेबल लिख सकते हैं बड़े आराम से, जितना भी आपको चाहिए। तो आई होप ये समझ में आपके आ गया होगा। तो आज भी जितना भी मैंने ऑप्शन बताया है ये आपके समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं स्पेशल बता दूंगा। ठीक है, तो आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।